आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, नए बुक की शुरुआत, जो कि आप लोगों में से किसी भी ने नहीं लाया होगा। लायो, वेरी गुड, लायो, शाबाश शाबाश। कुल मिला के आप सभी को पता तो था कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ, साथ में एक वर्ड और है बेटा, एक चीज सुनिएगा, जितना मैं तेज बोलूंगा उतना ही माइक में आवाज खराब होता है। मैं शालीनता से आराम से पढ़ाऊं तो ही आप लोग के लिए बेहतर है। अगर गुस्सा आया पीट पाट दूंगा बेटा। हाँ, लिख लो, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल में क्या अकाउंटिंग करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली बात कि यहां पर आया है शेयर। क्या है बेटा? क्या है? शेयर कहां पर यूज किया जाता है? तो सर कंपनी में। कहां पर? कंपनी। इस पाठ्य पुस्तक में ये जो आपका सेकंड बुक है उसका नाम एक्चुअल में कहते हैं बेटा कंपनी, और वो वाली किताब थी उसको क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप, और इसको क्या कहते हैं बेटा? कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं। ठीक है, कंपनी के बारे में हम जानते हैं। कंपनी क्या होता है, लिखना शुरू कीजिए बेटा। ये कंपनी क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा। कोई भी एक ऐसा संगठन, कोई भी संस्था, चाहे वो आपकी एक फॉर्चूनी की दुकान ही क्यों ना हो, हम मान के चलो कि हम कोई सा भी काम कर रहे हो, छोटा मोटा धंधा ही क्यों ना कर रहे हैं, अगर उसे हम कंपनी एक्ट 2013 के तहत अब अगर हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंपनी। क्या बन जाता है बेटा? कंपनी। मैंने इस लैंग्वेज के साथ साथ एक वर्ड यूज किया था बेटा, अब। क्या वर्ड यूज किया था? अब। इसका क्या मतलब होता है कि अब अगर कोई कंपनी बन रही है तो उसे किस एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना होगा? 2013। लेकिन क्या 2013 से पहले कोई कंपनी नहीं थी? क्या ऑन है? क्या देखना, अगर 2013 से पहले कोई कंपनी थी वो किसके तहत रजिस्टर्ड करवाती थी? तो 1956। कौन सा बेटा? 1956। लिखिए बेटा, जल्दी लिखिए। एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा मैंने बेटा? एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ इज नोन एज कंपनी। कोई भी एक ऐसा संगठन जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? कंपनी कहते हैं। बैठो, शुरुआत ही बेटा, शुरुआत ही। बैठ जाओ आराम से। ये खींच लो बेटा, ये वाली खींच लो, ये वाली खींच लो पीछे, बैग पीछे रख दो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा संगठन जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है उसे क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। कंपनी 2013 से पहले जितनी भी कंपनियां थी वो किसके तहत रजिस्टर्ड थी बेटा? 1956 के तहत रजिस्टर्ड। कंपनी में और क्या होता है?
कंपनी ध्यान सुनना बेटा, मैंने क्या कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसकी एक अपनी एक सार्व मुद्रा होती है और वो अपने ओनर से क्या होता है बेटा? सेपरेट लीगल क्या करता है बेटा? एग्जिस्टेंस रखता है। ओनर अलग होते हैं और ओनर, अरे गेट बंद करो, कौन बजा रहा है ये जानवर? नीचे। ठीक है, यानी कि एक कंपनी एक ऐसा संगठन जो क्या होता है बेटा? कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी एक बात होती है कि कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जानते हो? जिसे इंसान, मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाया गया है। उसकी क्या होती है बेटा? ओनर से एक पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसका मतलब मैं अलग हूं, मेरा ओनर अलग है। अर्थात अगर मान के चलो टाटा जी का नाम सुना है बेटा? रतन टाटा जी का नाम सुना है? अगर मान के चलो आपने टाटा कंपनी की कोई बाइक खरीदी या फिर कोई मान के चलो कार खरीदी, शोरूम से निकले और शोरूम के जस्ट बाहर ही आपका ब्रेक फेल हो गया, आप टूट गए, ऐसा होता नहीं। टाटा कंपनी ब्रांड है बेटा, क्या है? ब्रांड। लेकिन अगर मान एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, अगर लग गई तो आप केस किस पर करोगे? रतन टाटा जी पर या फिर टाटा कंपनी पर? कंपनी पर। यानी कि वो अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस रखता है, इसलिए क्या होता है बेटा? उसके कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। और वो अपना बिजनेस जो है अपने कॉमन सील से करता है। एक सार मुद्रा होती है, अर्थात उसका एक अपना सिग्नेचर होता है, अपना एक ठप्पा होता है। क्लियर? क्लियर क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपको पढ़ना है फीचर। फीचर का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? विशेषताएं। ठीक है, क्लियर? अब इस फीचर में क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा। फीचर में आप यहीं पर पढ़ोगे सबसे पहली बात कि सबसे पहला क्या होता है बेटा? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम व्यक्ति। क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा? सेपरेट इसका मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व। हाँ, ये भी लिख सकते हो बेटा। तीसरा लिख सकते हो बेटा? रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, ये भी लिख सकते हो। और देखो इसी में है बेटा कॉमन सील। कॉमन सील इसको कहते हैं बेटा सार मुद्रा। सार मुद्रा। क्लियर बेटा? ये सारी फीचर आपको डेफिनेशन से दिख रहा है। ठीक है, कंपनी के बारे में बता रहे। किसके बारे में बता रहे बेटा? कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका एक कॉमन सील होता है जिसके तहत वो बिजनेस करता है। ये हमने आपको बताया है। अभी आपसे फीचर पूछा जाएगा तो फीचर हम कुछ एक लिख रहे हैं, जिसमें से आर्टिफिशियल पर्सन यहीं पर मिला, ये भी यहीं पर मिला, ये भी यहीं पर मिला, ये भी यहीं पर। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी कैसी होती है बेटा? लिमिटेड। कंपनी इंडिया में जो भी है उनकी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? जनरली लिमिटेड होती है। नेक्स्ट,
और मेस्यूड, क्या, हाँ ट्रांसफरेबिलिटी लिख लो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है ये क्या कर सकते हैं, अपने अंशों का कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में क्या था बेटा कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो हर बार क्या होता है बेटा, फॉर्म बंद होती है, अर्थात पार्टनरशिप समाप्त होती थी, फिर एक नई पार्टनरशिप बनती थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई भी अपना शेयर क्या कर सकता है बेटा, ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट, मे स्यूड और बी स्यूड। मे स्यूड और बी स्यूड, इसका मतलब होता है अभियोग चलाना अथवा अभियोजित होना। अभियोग चलवाना अथवा अभियोजित होना, इसके बारे में समझो। एक यूट्यूबर्स है, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। एक यूट्यूबर है जिसने क्या किया था, एक डाबर कंपनी का नाम तो सुना है, डाबर कंपनी का नाम ले लो, नॉट पेड प्रमोशन है बेटा, लेकिन बता रहा हूं। एक डाबर कंपनी है जिसने क्या किया बेटा, एक यूट्यूबर्स है जिसने बताते बताते, ठीक है, एक्सप्लेन करते करते, फर्जी कंपनियों के बारे में बताते बताते, उन्होंने उनके बैकग्राउंड में जो कंपनी चलती थी, उसने जब फर्जी कंपनी का वर्ड यूज किया, तब उनमें एक डाबर कंपनी का एक प्रोडक्ट आया। क्या आया बेटा, डाबर कंपनी का। उसने क्या किया, जब डाबर कंपनी का प्रोडक्ट आया तो डाबर कंपनी ने क्या कर दी बेटा, उस यूट्यूबर पर केस कर दी। केस क्या किया कि या तो आप हमारी कंपनी फर्जी है इसको साबित करो, नहीं तो हमें मुआवजा दो, डिलीट मत करो, मुआवजा दो। उस कंपनी ने बता रहा हूं उससे अभियोग चलाया, यानी कि केस किया बेटा। अभियोग चलाना क्या कहते हैं बेटा, अभियोग चलाना, उसी को क्या कहते हैं, अभियोग चलाना, केस करना। कंपनी भी केस कर सकती है और कंपनी पर भी आप केस कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण आपने खुद ही बता दिया कि गाड़ी से निकल रहे हैं तो क्या होता है बेटा, आपका रुक गया, तो आप क्या करोगे, आप केस करोगे, किस पर बेटा, कंपनी पर करोगे। मे सीयू और बी सीयू, क्लियर बेटा। ये होते हैं आपके फीचर्स, कंपनी की डेफिनेशन। अब और थी क्या थी बेटा, फीचर्स था। इसके बारे में अगर आपसे एक्सप्लेन करने के बारे में बोल दे तो हम कह सकते हैं बेटा, ऐसे लिखा एन आर्टिफिशियल पर्सन, फिर लिखना कंपनी इज एन आर्टिफिशियल विच इज मेड बाय अ पर्सन, खत्म। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या लिखो बेटा, एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन which has separate legal entity, separate existence, legal existence। आदि बात, इसको बस वैसे एक्सप्लेन करना है, क्लियर। हम आगे पढ़ें, आज केवल क्या पढ़ेंगे बेटा, थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, इरेज कर दूं। अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, और जो देख रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे बेटा, वीडियो को हम मर्ज कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, मर्ज। आइए पढ़ते बेटा, क्या टाइप्स ऑफ, बेटा देखने का दिख रहा है क्या, ये टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, ध्यान से सुनना बेटा। तीन टाइप के नहीं, इस कंपनी को तीन बेसिस पर, तीन आधारों पर बांटा गया। एक तो होता है बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, बेसिस ऑफ लायबिलिटी। दूसरा लिख देता हूं बेटा, बेसिस ऑफ मेंबर। तीसरा लिखूंगा बेसिस ऑफ, यानी कि दायित्व के आधार पर सदस्य के आधार पर, और तीसरा नियंत्रण के आधार पर। कल से अपन प्रैक्टिकल पढ़ेंगे बेटा, आज थ्योरी। दायित्व के आधार पर जो कंपनी होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है, यानी तीन प्रकार की कंपनी होती है।
कितने प्रकार के होते हैं? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अर्थात लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित कंपनी। क्लियर? क्लियर क्या बेटा? पक्की बात। चलिए, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी जो होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व, मेंबर की लायबिलिटी कहां तक सीमित रहती है बेटा? उसके शेयर की वैल्यू तक, शेयर की वैल्यू तक। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले मैंने लिखा लायबिलिटी के आधार पर। लायबिलिटी के आधार पर कंपनी के 3 प्रकार होते हैं। पहला लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि अंशों द्वारा सीमित, अर्थात सदस्य, एक ऐसी कंपनी जिसके सदस्य, मेंबर की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है बेटा? वैल्यू ऑफ शेयर तक। कहां पर तक बेटा? वैल्यू ऑफ शेयर। दूसरा, एक ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व उसके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होती है। तीसरा होता है बेटा अनलिमिटेड, असीमित कंपनी जो वर्तमान में इंडिया में वैलिड नहीं करता या फिर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ध्यान सुनना बेटा, पहले सबके बारे में लिखेंगे हम। अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? जो कि कंपनी एक्ट 2013 में इस कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है, फिर भी हम कह रहे हैं कि इंडिया में वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया की जितनी भी कंपनी है उसकी जो हमने फीचर पढ़ा है, कल ही पढ़ाया था, उसमें एक क्या पढ़ाया था बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि उसकी लायबिलिटी जो है कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए, अर्थात उसकी दायित्व जो होता है, उसके सदस्यों का दायित्व कैसी होनी चाहिए? सीमित। आ रही बात समझ में? तो यहां पर असीमित कंपनी है, अर्थात इंडिया में जो कंपनी चलती है उसकी फीचर के जस्ट विपरीत है, तो अर्थात ये वैलिड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? या ऐसा कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक सीमित है बेटा? उसके शेयर। एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक सीमित है बेटा? उसके द्वारा दी गई गारंटी। सबसे पहला, ये कौन सी कंपनी होती है? ये होती है बेटा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हर वो संगठन, हर वो कंपनी जिसका मेन मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। जनरली वो कंपनी कौन सी होती है बेटा? लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऐसा संगठन जिसका मेन मोटिव क्या नहीं होता बेटा? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? लिमिटेड बाय। आसपास छोड़ो, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अरे मन तो नहीं है सर, घर वाले भेज देते। इसकी कसम, पड़ोसी का कसम। सही कह रहे हो, जानता हूं बेटा। अरे तुम लोग को ऐसे थोड़ी बोलता हूं, वास्तविकता तो यही है। क्या वास्तविकता है? कि सर घर वाले भेज देते, हमें तो पढ़ने की इच्छा तो नहीं। जोक सपाट, इसको दूर करो। आप बताओ कि हम आसपास आप जितने भी लोग हो, समाज सेवा कौन करना चाहता है? वो वाला नहीं, नालक। समाज सेवा कौन कौन करना चाहता है? तू समाज सेवा करना चाहता है? बताओ। अभी कह रहा था मैं तो पिकनिक नहीं जा रहा, 300 रुपये ले लेंगे, 600 रुपये ले लेंगे,
जा रहा है, बताओ इतनी देर क्या कह रहा था, नहीं। कुल मिला कहना यह है कि आप लोग, ठीक है तूने हाथ ऊपर कर हाथ ऊपर। अच्छा कितने लोगों, 1 2 3 4 5 6 7 8 तू भी करना चाहता समाज सेवा, देख 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 कर ही नहीं रहा। 8 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक जने क्या करना चाहते बेटा, समाज सेवा करना चाहते हैं। तो पॉपुलर क्या है बेटा, प्रॉफिट कमाना या समाज सेवा करना, प्रॉफिट कमाना। तो ये क्या है बेटा, मोर पॉपुलर, ये क्या है, नॉट नॉट। 8 ही जने कैसे हुए, 2 2 4 बाकी 4 नहीं आए, 6 जने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो ये पे 6 जने। और गर्ल्स में अच्छा वो से, ठीक। चलो ये चीज बेटा याद रखना, ठीक है। इसके मेंबर की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है बेटा, लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर। कहां तक सीमित रहती है बेटा, उसके शेयर की वैल्यू है। यहां पर अप टू द गारंटेड अमाउंट गिवन बाय मेंबर, सदस्यों द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित रहता है। ध्यान सुना बेटा इधर। कुल मिला के हम एक बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बार समझते हैं बेटा, वो आपके टॉपिक हट गया है, फिर भी हम समझा रहे हैं कि अब यहां पर आया तो ध्यान से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा संगठन क्यों बनेगा बेटा जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रॉफिट होता है। कैसे, मान के चलो आप सभी के सभी एक बिल्डिंग में हो, बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं बेटा, 20 फ्लोर है, ठीक है। आप सभी 40 मेंबर हो, क्या बेटा, उसके सदस्य। सदस्य का मतलब आप सबकी एक एक फैमिली है। आप सभी को डेली यूज के लिए आटा गेहूं चावल चाहिए कि नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ आपका खत्म हो ही जाता है। आप क्या करते हो बेटा, जाते हो स्कूटी निकालते हो, भागते हो और आटा लेके आते हो, राइट, आटा लेके आते हो। तो आटे की कीमत अगर मान के चलो 250 रुपए का 10 किलो है, तो आपका कॉस्ट 250 नहीं 260 लगेगा। कितना लगेगा, 7। पेट्रोल का खर्चा अलग, 10 रुपए तुम पतासी खाओगे वो अलग, पैसा तो खर्च हो रहा है ना बेटा, पैसा खर्च हो रहा है। तो कुल मिला के 270 80 लगे, 300 तक पहुंच जाता है, कभी कभार 300 तक पहुंच जाता है। लेकिन सोचो क्या होगा कि आप में से एक मेंबर जिम्मेदारी इस बात का उठा ले कि मेरी पहचान फलाने आटे वाले सी है और मैं उनसे बात कर लेता हूं, वो आपको इतने में अवेलेबल करा देगा। आप समझो कि 40 जने का परिवार है। कितने मंजिल का बिल्डिंग था, 20, 40 से क्या बेटा 100 जने का, 100 फैमिली हो सकते। बिल्डिंग जब भी बड़ी है तो 2 2 4 4 फ्लैट होते हैं एक फ्लोर पे। तो मान के चलो 100 क्या है बेटा, फैमिली मेंबर है, फैमिली 100 फैमिली है। 100 कम से कम आटे का कट्टा चाहिए। 100 आटे का कट्टा किसमें आएगा बेटा, पिकअप में। आटे वाले का फायदा है कि नहीं, एक झटके में 100 बोरी जा रहा है बेटा, जा रहा है कि नहीं। तो एक झटके में 100 बोरी जा रहा है, तो इसकी जो 250 का कीमत है वो आपको कितने में बेचेगा बेटा, 120 में, 220 में। कितने बेचेगा बेटा, 220 में। जो फुटकर विक्रेता जो प्रॉफिट कमाते हैं वो नाम कमा के आपको कितने में दे दिया जाएगा, 220। क्या आप गए पतासी का ठेले पे, नहीं गए, नुकसान किसका हुआ, हाँ तुम्हारा ही हुआ नुकसान, तुम पतासी नहीं खा पाए। लेकिन कुल मिला के फायदा हुआ कि नहीं, फायदा कितने का हुआ बेटा, जो 300 का लग रहा था वो कितने का मिल रहा बेटा, 220 रुपए का, है कि नहीं बेनिफिट। तो ये ऐसे संगठन जिसका मेन मोटिव क्या नहीं करना होता है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता, वो इसमें आते हैं। आगे चलिए, एक टॉपिक में समझाने के लिए ज्यादा टाइम ले लेता हूं मैं। इसके भी 3 होते हैं। एक होता है 1 पर्सन यानी कि ओपीसी। इसका है याद रखना बेटा, कोई भी एक ऐसा सोल प्रोप्राइटर जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के तहत क्या होता है बेटा, रजिस्टर्ड होता है। सब में कंपनी एक्ट लगाना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, ठीक है बेटा, के तहत रजिस्टर्ड होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऐसा सोल प्रोप्राइटर जो क्या करती है, अपनी संस्था को कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के तहत रजिस्टर्ड करवा लेता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, 1% कंपनी, ठीक है। इसमें मिनिमम कितनी, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा
प्राइवेट कंपनी, तीसरा पब्लिक कंपनी। बता देंगे प्राइवेट कंपनी क्या होता है, जिसको कहते हैं निजी कंपनी। दूसरा होता है सार्वजनिक। एक होता है बेटा आपका गवर्नमेंट कंपनी, वो याद रखना बेटा, मोर देन 51% शेयर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। गवर्नमेंट उस पर पूरा कंट्रोल रखता है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सोशल वेलफेयर होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अलग से लिखा देंगे, अभी ये फिलहाल पढ़ो जो आपके लिखा हुआ है। अब ध्यान सुनना बेटा, 1 पर्सन कंपनी में एकल स्वामी कंपनी कहते हैं बेटा। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, कितने होते हैं, मैक्सिमम 1, इसलिए मिनिमम कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2। मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने होते हैं, 7। मैक्सिमम कितने बेटा, अनलिमिटेड। कितना, क्लियर। आगे 1 पर्सन कंपनी में पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और दूसरा बेटा ओवर टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर कितने सालों का बेटा, एवरेज 3 सालों का। पेड अप कैपिटल कितना होता है बेटा, नॉट मोर देन 50 लाख। और एनुअल टर्नओवर जो होता है नॉट मोर देन 2 CR, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब में बेटा बदलते रहते हैं, इसलिए डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे लिखना चाहोगे तो पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी का कितना होता है, 2 CR, और ऐसे करके हम लिखवा सकते हैं। लेकिन इसमें एग्जाम में याद रखना, बच्चे डाटा भूल जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डाटा भूल जाते हैं, तो हम ऐसी चीज लिखाएंगे नहीं। आप डिफरेंस इसका पूछा जाएगा तो डिफरेंस ध्यान से सुनो बेटा, डिफरेंस ध्यान से सुनो। डिफरेंस इसमें आता है कन्वर्टिबिलिटी, सॉरी, इसमें क्या होता है बेटा, रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है बेटा, जनता को अंश क्रय करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑफर नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन होता है इसमें। नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। 3 हो गया। चौथा बेटा आप ये भी देखना, आपके बुक का लैंग्वेज है पब्लिक प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। समझ में आया? पब्लिक कंपनी वो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक नहीं है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी। बेटा बुक का लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज है, आ रही बात समझे? तो हम अपनी तरफ से नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। गारंटी के बाद लिख रहे हैं आप, पूरा गारंटी अमाउंट, गारंटी अमाउंट गिवन बाय मेंबर। इसमें क्या होता है, हाँ हाँ बोलो, प्रॉफिट, बट वो सब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन, हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। और इसमें नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्वालिटी। क्लियर? शेयर इशू करने के कन्वर्ट करना पड़ता है क्या? नहीं वो अलग चीज।
ठीक है, 3-4 ये हो गए। 5वां मैंने बता दे डेफिनेशन बेटा, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। क्लियर? आगे बढ़े। अब आते हैं बेटा यहां पे हाथ देखना दिख रहा है बेटा मेरा? नहीं दिख रहा। देखा? पहला होल्डिंग कंपनी, धारक कंपनी कहते हैं। दूसरा बेटा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, और फिर एसोसिएट कंपनी। सब्सिडरी धारक कंपनी, इसको कहते हैं सहायक कंपनी, सहायक कंपनी। तीसरा होता है एसोसिएट कंपनी, जिसको कहते हैं बेटा क्या? संगठित संयोजित संगठन, है ना। होल्डिंग कंपनी में देखना बेटा, होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने मोर देन 50% शेयर किसी और कंपनी का ले रखा हो। दोज कंपनी who hold more than 50% share of other company is known as holding company। सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी, दोज कंपनी whose more than 50% of share held by other company is known as सब्सिडरी। एक ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर किसी और कंपनी ने होल्ड कर रखा हो, उसे क्या कहेंगे बेटा? सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट है बेटा एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी में ध्यान सुना बेटा, सेम टू सेम ये लाइन लिख दो, बस यहां पर 20% लिख देना। क्या लिख देना बेटा? 20%। क्या कहते बेटा? एसोसिएट। क्लियर? डन।